कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो पहले से तय होता है? क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता, या हम अपनी मेहनत और फैसलों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान था। वो सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाता था। उसके पास अपनी जमीन थी और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। सपने तो उसके भी थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के, घर बनाने के और अपनी जमीन को बढ़ाने के। लेकिन किस्मत हर बार उसकी मेहनत के खिलाफ जैसे कुछ न कुछ नई चुनौती खड़ी कर देती। एक साल उसकी फसल तैयार होने वाली थी और उसने सोचा, इस बार मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, मैं बच्चों के लिए किताबें खरीदूंगा। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और बेमौसम बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। उसके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं आया। वो दुखी हुआ पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद ये भाग्य का इम्तिहान है, मैं और मेहनत करूंगा। अगले साल उसने और भी मेहनत की। उसने सुबह सुबह खेत जाना शुरू किया, दोपहर की धूप में भी काम किया और शाम तक अपने खेत में मेहनत करता रहा। इस बार उसने सोचा, अब की बार अगर मौसम ने साथ दिया तो मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा। लेकिन जब फसल तैयार हुई और काटने का समय आया, तब गांव में एक तिड़हिड़ल आ गया और उसकी सारी फसल छट कर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने फिर से बिखर गए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। किसान ने उनसे पूछा, तो फिर क्या मेहनत बेकार है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भाग्य तो हमारे कर्मों के आधार पर बनता है, बस हिम्मत मत हारो। उसने बुजुर्ग की बात समझ ली और इस बार उसने खेती के अलावा कुछ और काम करने की ठानी। उसने खेत के किनारे सब्जियों का छोटा सा बागीचा लगा दिया। इस बागीचे से उसे थोड़ी आमदनी होने लगी। फिर उसने गांव में मेला लगने पर अपनी सब्जियां बेचने का फैसला किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी फसल में अचानक बीमारी लग गई और उसे अपनी खेत की सारी फसल खोनी पड़ी। वो हताश हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उसने सोचा, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसने अपने घर के आसपास छोटा सा पशुपालन का काम शुरू किया। वो हर दिन अपने जानवरों का ख्याल रखता और अपने छोटे से बागीचे में सब्जियां भी उगाता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने घर की मरम्मत करा सके। एक दिन उसके छोटे बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो जब आपको बार बार परेशानियां झेलनी पड़ती है? किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी सच में हार जाएगी। भाग्य का लिखा मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं मेहनत कर उसे अपने अनुकूल जरूर बना सकता हूँ। किसान की मेहनत और संकल्प ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। लेकिन किस्मत ने एक आखिरी इम्तिहान देना बाकी रखा था। एक रात उसके बागीचे और पशुपालन में आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। वो टूट गया क्योंकि मेहनत का फल एक पल में जलकर खाक हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सोचने लगा कि शायद ये सब बेकार है, शायद भाग्य ने उसके लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा। लेकिन उसे वो बुजुर्ग की बात याद आई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं फिर से शुरुआत करूंगा तो क्या तुम साथ दोगी? उसकी पत्नी ने उसके हाथ थाम लिए और कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमें हमेशा हिम्मत दी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अगले दिन से उसने फिर से अपनी बची हुई जमीन पर काम करना शुरू किया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी मेहनत फिर से रंग लाने लगी और एक साल बाद उसकी फसल पहले से भी अधिक बेहतर हुई। उसके पास अब अच्छी जमीन थी। उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य का लिखा मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इंसान की मेहनत और हिम्मत से उसे अपने अनुकूल जरूर बनाया जा सकता है। भाग्य चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें दे, हमारी सच्ची मेहनत और विश्वास उसे हराने की ताकत रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।